बह गई याद उसकी पानी में, अब बचा क्या है जिंदगानी में। बह गई याद उसकी पानी में, अब बचा क्या है जिंदगानी में। आपने गौर से शायद पढ़ा ही नहीं, आपने गौर से शायद पढ़ा ही नहीं, हम भी मौजूद थे कहानी में। आपने गौर से शायद पढ़ा ही नहीं, हम भी मौजूद थे कहानी में। काश किसी दिन उनसे मिले यूं, काश किसी दिन उनसे मिले यूं, जैसे मिलता है पानी पानी में। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूँ विनीत ठाकुर और मैं यूट्यूब फुट ऑन अकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और फिर से लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत है। तो इससे पहले हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ लिया था, लेकिन फिर से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और वो पढ़ाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाएगा यार। इससे पहले सुनो, हमने एक बात करा था कि जब हम किसी कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवाते हैं, मतलब किसी संधारित्र के अंदर एक परावैद्युत इंसुलेटर या कुछ अलग को रखते हैं माध्यम में, हवा के या वैक्यूम के अलावा, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना टाइम बढ़ जाता है। ऐसे नॉर्मल जो कैपेसिटेंस होता है वो तो आपको पता होगा, सी नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन जैसे ही आप कैपेसिटर में कुछ डाल देते हो तो सी डैश की जो वैल्यू आ जाती है होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डायरेक्टिक डालने के बाद। ये पता है सबको बढ़िया, ठीक है। तो अपने को ये जानना है यार कि जब बैटरी लगी होती है और जब बैटरी नहीं लगी होती है तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता है, कितने टाइम्स कब बढ़ता है, कब पोटेंशियल एनर्जी घटता है, ठीक है। तो अच्छे ध्यान से समझते रहना, ठीक है। सबसे पहली बात, ये वाला पूरा पोर्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब मान लो कि बैटरी नहीं जुड़ी है, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सी डैश की वैल्यू तो नॉर्मल वही है। सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है, के सी नॉट। सी डैश की वैल्यू तो कितनी हो जाती है, के सी नॉट। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है, ई नॉट बाई के, हमने निकाला था। और पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है, वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है, वी नॉट बाई के। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है, क्यू डैश की वैल्यू होगी सी डैश इंटू वी डैश। क्यू बराबर सी वी, तो सी डैश इंटू वी डैश। सी डैश की वैल्यू कितनी है, के सी नॉट, और वी डैश की वैल्यू कितनी है, वी नॉट बाई के। तो के से के मार दिया गया, तो सी नॉट इंटू वी नॉट, यानी चार्ज जो है वो तो क्यू नॉट के बराबर ही आया, तो कांस्टेंट है चार्ज। पांचवा, एक दो तीन चार, हाँ पांचवा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी यू डैश की वैल्यू हो जाएगा हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर। तो हाफ सी डैश की वैल्यू के सी नॉट है, वी डैश की वैल्यू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, वी नॉट बाई के है, तो एक के से एक के खत्म, तो के बाहर आ जाएगा हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ये हो जाएगा के, सॉरी के नीचे रहेगा अपॉन के, तो ये हो जाएगा यू नॉट बाई के। पहले ये देखो कैमरा चलना कि बंद हो गया, हाँ चल रहा है, दिख रहा है ना बेटा। तो देखो कैपेसिटेंस जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है, जब सॉरी जब इज नॉट कनेक्टेड या बैटरी जब डिस्कनेक्ट है, तो सी डैश की देखो, बैटरी कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो, अगर आपने डायरेक्टिक डाला तो सी डैश की वैल्यू तो के सी नॉट होना ही है, लेकिन बाकी सारी चीजों पे गौर करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट बाई के हो जाएगा, जब बैटरी नहीं कनेक्ट है तब की बात कर रहे हैं। वी डैश पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट बाई के हो जाएगा। चार्ज जो कैपेसिटर के दोनों प्लेटों पे चार्ज होता है क्यू, उसकी वैल्यू क्यू डैश की वैल्यू सी डैश इनटू वी डैश हो जाएगा, क्योंकि सी भी बदल गया, वी भी बदल गया, तो वहां से सी डैश इनटू वी डैश। सी डैश की वैल्यू के सी नॉट रखोगे और वी डैश की वैल्यू वी नॉट बाई के, तो के से के खत्म हो गया, तो सी नॉट इनटू वी नॉट। जो इनिशियल चार्ज है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब, तो इनिशियल चार्ज क्यू नॉट के बराबर आ गया, तो सी नॉट इनटू वी नॉट का मतलब क्या है, सी नॉट क्या है, डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले का कैपेसिटेंस, वी नॉट क्या है, डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले का पोटेंशियल। तो दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले का चार्ज। और अगर सी डैश वी डैश था तो डायरेक्टली डालने के बाद का चार्ज, तो सी डैश वी डैश सी नॉट वी नॉट के बराबर आ गया, यानी चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। यू डैश की वैल्यू हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू आपने रखा, तो देखो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन के आ गया, मतलब यू नॉट बाई के, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो क्या क्या खत्म हुआ बेटा, ये तो इंक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, चार्ज ना तो इंक्रीज हुआ ना तो डिक्रीज हुआ, मतलब कांस्टेंट हुआ। देखो इस वाले का मतलब होता है कांस्टेंट, चेंज नहीं हुआ। पोटेंशियल एनर्जी ये भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यू नॉट बाई के। अच्छा इसमें बताओ क्या होगा,
इसमें आप सीधे सीधे देखो, इसमें तो पहले नंबर तो भाई सी डैश की वैल्यू तो के सी नॉट होना ही होना है, ये तो बदलेगा ही। लेकिन यहाँ पे आपने लगा दिया है बैटरी, तो वी डैश की वैल्यू जो होगी क्या वो बदल पाएगा? नहीं, क्योंकि आपने तो बैटरी लगा रखा है ना। तो बैटरी लगाते हैं इसकी वैल्यू, इसका जो पहले बैटरी अगर था इसका पोटेंशियल अगर वी नॉट था, तो चाहे डाइलेक्ट्रिक डाल दो चाहे कुछ भी कर लो यार, बैटरी का पोटेंशियल थोड़ी ना बदल पाओगे आप। और कैपेसिटर का पोटेंशियल बदलना चाहेगा भी तो बैटरी नहीं बदलने देगा, क्योंकि बैटरी ने ही उसके दोनों टर्मिनल्स पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा, ठीक है। तो यही मजबूरी है कि कैपेसिटर अपना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं कर पाएगा, तो वी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? वी नॉट के बराबर रहेगा। और चार्ज की बात करोगे Q डैश की वैल्यू, तो C डैश और V डैश की बात करोगे तो C डैश की वैल्यू कितना है? K C नॉट, और V डैश की वैल्यू कितना है? V नॉट। तो K C नॉट V नॉट, तो चार्ज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? K Q नॉट, यानी चार्ज की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे E डैश की वैल्यू, E डैश की वैल्यू क्या होता है? V by D, तो V by D करोगे अच्छा आप सोच रहे होगे कि V नॉट है ये नहीं बदला है तो V by D, नहीं यहाँ से नहीं हम निकाल पाएंगे, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ से निकालोगे? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए काम करना पड़ेगा क्या? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A, ये। तो देखो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? K Q नॉट, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? तो E डैश की वैल्यू Q डैश एप्सिलॉन नॉट बाय A, Q by A से वाला, तो यहाँ से हो जाएगा K Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई है? चेंज हुई है ना, सीधे सीधे दिख रहा है। अब दूसरा, अच्छा हाँ, तो डायरेक्टली डालने के बाद ये मीडियम जो है वो भी K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ये K डैश अपॉन ये एप्सिलॉन हो जाएगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट, तो K से K मर गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से कितनी आ गई? Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही है। जाहिर सी बात है बैटरी है तो बैटरी का अपना एक पोटेंशियल होगा, V नॉट अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो बदल नहीं पाएगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू चाहे जितना आप बदल दो, क्योंकि बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो वही रहेगा। अच्छा, उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर, तो हाफ C डैश की वैल्यू कितना है? K C नॉट इनटू V डैश की वैल्यू कितना है? V डैश की वैल्यू तो V नॉट का स्क्वायर, सीधे सीधे तो ये हो जाएगा K इनटू हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा K U नॉट, U डैश की वैल्यू कितनी होगी? K U नॉट, यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हुई है? बढ़ी। तो देखो क्या क्या बढ़ी है? कैपेसिटेंस बढ़ी है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई परिवर्तन नहीं, चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हुई है। फटाक से एक स्क्रीनशॉट लो, तुरंत आ जाए समझाने। हो गया? अब समझो मेरी बात ध्यान से। जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है तब के लिए एक बार हम लोग पूरा चर्चा कर चुके हैं, ई डैश कैसे बदलता है, सी डैश वी डैश, ये सब कैसे। बात आती है क्यू डैश यानी चार्ज की, तो चार्ज की वैल्यू सी डैश वी डैश रखोगे, यहाँ से वैल्यू उठा के जैसे पुट करोगे तो सी नॉट वी नॉट आ रहा है, यानी चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा। पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर, खाली वैल्यू उठा के पुट करो, देखो यू नॉट बाई के आ गया, यानी चेंज हो रहा। तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, जब बैटरी नहीं कनेक्ट है कैपेसिटेंस बढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। ये सिचुएशन कौन सा है यार? किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं हम, लेकिन दो सिचुएशन है कि एक बार जब बैटरी कनेक्ट है, एक बार बैटरी नहीं कनेक्ट है, तब हमको देखना है कि उसका कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है घटता है कि कांस्टेंट रहता है। तो जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है तब की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस बढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा है, पोटेंशियल घटा है, चार्ज कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी घटा है। और जब बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही, लेकिन क्योंकि बैटरी लगा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, और चार्ज की वैल्यू सी डैश वी डैश से निकालोगे तो के क्यू नॉट, यानी चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा, देखो कट पिट करके ई आ गया है, कांस्टेंट रहेगा। यू डैश की वैल्यू हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर रखोगे तो यहां से जैसे वैल्यू रखोगे तो के यू नॉट, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैपेसिटर में जब बैटरी कनेक्ट हो और जब बैटरी ना कनेक्ट हो, किस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की बढ़ती है और किस सिचुएशन में घटती है। तो आपको बताना है कि किस सिचुएशन में बढ़ती है भैया। जब बैटरी लगी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जब बैटरी नहीं लगी होती तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। समझ में आई बात? एक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं फटाक से अगला पॉइंट बढ़ाने जा रहा हूं बेटा। हो गया बेटा? चलो 1 2 3। नजर से ज़माने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, वो पहली मोहब्बत हो तुम।
बात आता है अगर कैपेसिटर में दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, तो हालांकि ये तुम्हारे कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक है थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। अगर कैपेसिटर में दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, मतलब कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक हो K1 और यहाँ पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक बड़ा हो K2, ठीक है ना, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? आप इसको ऐसे बना लेना, ये हो जाएगा K1 और ये हो जाएगा क्या, इसको बेटा ऐसे कर लेना, दो कैपेसिटर बना लेना और वो भी कैसे, सीरीज में, फटाक से। इसी को एक को कह दिया K1 और एक को कह दिया क्या, K2। अब ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। पहले ये देखो इनके बीच का डिस्टेंस टोटल था D, तो अभी डिस्टेंस जो हुआ वो d/2 करके बढ़ जाएगा। ये d/2 हो गया डिस्टेंस और ये d/2 हो गया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू उस हिसाब से बढ़ेगी। और इसको C इक्विवेलेंट आपको निकालना है, K इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, वैसे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कहां से कैसे निकालोगे आप, देखो C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे यहां पे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहां पे K1 की वैल्यू क्या लिखोगे, सॉरी C1 की वैल्यू लिखोगे K1 एप्सिलॉन नॉट A D/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। C2 की वैल्यू लिखोगे K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और D/2 क्योंकि अब देखो ये पूरा D था तो आधा आधा कितना होगा, D/2 तो 2 चला गया ऊपर। अब C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 जैसे ही रखोगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने लिखा K इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट इनटू C, मान लो C की वैल्यू जो भी रहा हो, K इक्विवेलेंट इनटू C आएगा, तो K इक्विवेलेंट इनटू C इक्विवेलेंट, ये C डैश इक्विवेलेंट है, उसकी जस्ट बात रहा है। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां से सॉल्व करोगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये सब वैल्यूज रखोगे फटाफट, ऊपर कितना आ जाएगा 4 और नीचे कितना आ जाएगा 2 कॉमन लेके, तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगा 2 K1 K2 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D अपॉन K1 प्लस K2, ये तो ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट इनटू C। K इक्विवेलेंट की वैल्यू कंपैरिजन करके हम बताओ कितना आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है, हालांकि इतना आएगा नहीं। अगर ऐसे दो एक कैपेसिटर के बीच में आधा K1 वाला आधा K2 वाला भरा हो, तो डायरेक्ट K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से कंपैरिजन करो कितना आ जाएगा, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये इस सिचुएशन में। और कभी अगर ऐसा भरा हो, दोनों जानो तो 2 मिनट की चीज है, हालांकि इतना ज्यादा पूछेगा नहीं तुम्हारे। मान लो ऐसे कैपेसिटर भरा हो, आधा ऊपर भर दिया गया हो और आधा नीचे, एक यहाँ पे K1 है ये आधा ऊपर, इसका K1 और इसका है K2, तो देखो अब की बार एरिया बढ़ जाएगा A/2 डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो इसको आप ऐसे आप दिमाग से काम लोगे, इसको ऐसे बनाओगे, एक कैपेसिटर ऊपर आधा और आधा कैपेसिटर नीचे। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैठेगा, ठीक है ना, ये K1 वाला और ये K2 वाला, तो इसको C1 मान लो और C2 मान लो, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, और C1 C2 की वैल्यू क्या लिखोगे, C1 की वैल्यू क्या लिखोगे, C1 की वैल्यू लिखोगे K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 लिखोगे 2D, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट बताओ, K इक्विवेलेंट इनटू C, और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगा K1 प्लस K2, देखो दोनों में कॉमन आ जाएगा क्या, K1 प्लस K2/2 और विद इन ब्रैकेट एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहां से कंपेयर करोगे तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट K1 प्लस K2/2। तो आपसे बस यही हो सकता है, कभी कभार पूछ ले, नहीं तो वैसे नहीं पूछेगा। जब डाइलेक्ट्रिक आधा आधा भरा हो तो इसको सीरीज में करेंगे तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आएगा। जब डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से आधा आधा भरा हो तो इसको पैरेलल में करेंगे तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 प्लस K2 अपॉन 2 आएगा। बस इतना ध्यान में रखना, इससे ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन कैसे हुआ, पूरा एकदम नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आपको मिल भी जाएगा किताबों में, बेवकूफियत भरी चीज है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इससे पहले वाली टॉपिक इंपॉर्टेंट थी। और एक छोटा सा टॉपिक और बताना, बस खत्म। कैपेसिटर 1 2 3
कैपेसिटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? पंखे में होता है, और ये क्या कहते हैं, घर में जो लगाया जाता है यार, जिससे याद नहीं है ना उसका नाम, रेगुलेटर वगैरह जो पंखे का लगता है तो उसमें होता है, और एक घर में लगाया जाता है स्टेबलाइजर, जो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाता है, वैल्यू बढ़ाता है, तो वो भी उसमें भी यूज होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर का यूज होता है रेडियो में, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए। F = 1/2 पाई अंडर रूट L * C, ये होता है ना एफएम वगैरह का जो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, तो इसके लिए यूज होता है। रेडियो में भी कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ऐसे जगहों पे जहां पर अचानक से हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े, वहां पे हम कैपेसिटर का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जगहों पे करते हैं, रेडियो से लेकर के, पंखे से लेकर के, स्टेबलाइजर तक, हर जगह। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब कि दो गोले अगर उनको एक कंडक्टर वायर से जोड़ दिया जाए तो करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है। अभी करंट की बात नहीं करेंगे, अगले ही चैप्टर में करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि यार दो अपने पास स्फीयर है जिनका पोटेंशियल V1 और V2 है, उन पर चार्ज Q1 और Q2 है, और उनको एक कंडक्टर वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। अगर पोटेंशियल V1 जो है V2 से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, Q पॉजिटिव चार्ज, वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, क्योंकि फोर्स ही ऐसा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर से शुरुआत में, और ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। जैसे पानी हाई लेवल से, हाई वाटर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता, मतलब ऊंचाई, अधिक ऊंचाई से पानी निचाई की तरफ जाता है, और तब तक जाता जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ तब तक जाता जब तक दोनों सिस्टम का पोटेंशियल आपस में सेम ना हो जाए, दोनों की एनर्जी आपस में सेम ना हो जाए, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए, साम्य ना आ जाए। समझ में आ रही बात है? तो यार तुरंत फटाक से जैसे इनको जोड़ोगे तो पोटेंशियल उधर, जिधर का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब V1 ज्यादा, तो इधर से चार्ज इधर की तरफ फ्लो होने लगेगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि V1 बराबर V2 ना हो जाए। उसके बाद फाइनली मान लो कि चार्ज फ्लो होना बंद हो गया, अब इनके बीच में चार्ज का फ्लो बंद हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का पोटेंशियल V, और ये है चार्ज Q1 Q2 हो गया मान लो, और कैपेसिटेंस तो C1 C2 ही रहेगा, मान लो कैपेसिटेंस तो C1 C2 ही रहेगा। तो Q1 की वैल्यू आप लिखोगे तो Q1 की वैल्यू है C1 V1, और यहाँ से Q2 की वैल्यू जो है वो है C2 V2। यहाँ स्मॉल Q1 की वैल्यू जो आ गया वो C1 into V आ गया, Q2 की वैल्यू हो गया C2 into V। तो जो इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कैसे हम लिख पाएंगे? कॉमन पोटेंशियल लिखने के लिए हम चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम शुरू किए थे पढ़ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने बताया था कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व। तो अगर हम इसको टोटल, इसको पूरा एक दोनों स्फीयर को मिला करके एक सिस्टम मान लेते हैं, अगर दोनों स्फीयर को मिला करके एक सिस्टम मान लेते हैं, तो बताओ यार इनका टोटल चार्ज क्या होगा? ऑलवेज कंजर्व होगा। तो Q1 plus Q2 की वैल्यू ऑलवेज इसके बराबर होगा, स्मॉल Q1 plus स्मॉल Q2, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के बीच में हुआ, यहाँ से चार्ज कहीं बाहर तो गया नहीं है। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितना है? C1 V1 plus C2 V2 equals to C1 V plus C2 V। V कॉमन लोगे तो V की वैल्यू कॉमन लेते हैं, C1 plus C2 equals to C1 V1 plus C2 V2 हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ से कितना आ गया? C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। अगर आपसे पूछता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी करोगे, तो इसका तो हाफ C1 V1 स्क्वायर इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ये पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा आपका वो आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, हाफ यहाँ नीचे हाफ है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन 2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चेंज इन
हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर थोड़ा सा देख लेना। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर में थोड़ा सा बता दूं, रेगुलेटर है या फिर रेडियो में यूज किया जाता है चैनल में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करने के लिए, या फिर स्टेबलाइजर वगैरह में अचानक से जहां भी इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है वहां पे कैपेसिटर का यूज कर देते हैं, है ना। रेडियो में जिससे हम जो बड़ा वाला बटन होता है जिससे घुमा करके हम चैनल चेंज कर रहे होते हैं, वो उसमें एक्चुअली कैपेसिटर लगा होता है, जिसमें सी के बीच जो कैपेसिटर उसके बीच का डिस्टेंस को घटा और बढ़ा करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज किया जाता है, ठीक है। इंडक्टेंस को हम कभी चेंज नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अब पूरा कैपेसिटर हो गया खत्म। हम लोग अगले लेक्चर में जस्ट पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को खत्म करते हैं बहुत तेजी से। 2-3 दिन के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट खत्म करेंगे हर हालत में, चाहे 3 दिन 4 वीडियो डालने पड़े। उसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पूरा बहुत तगड़े से। तो बस आज के लिए इतना ही बेटा। और एक लाइन लास्ट में जाते जाते कि जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक हो जाता सीने में, तो सीने में एक दर्द होना चाहिए, जिसके लिए खूब भयंकर मेहनत करो और वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खूब गजब सा कमेंट करो, है ना। और मजा आएगा, तभी पढ़ाने में मजा भी आएगा। और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। जो लोग नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते टाइम इस बात को ध्यान रखें कि वो जो घंटी नहीं बजता उसको बजा दिया करो, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बन के बेवकूफ बैठे रहोगे। बाय बाय।